आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति के संबंध में बताने जा रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कैसे हम अध्ययन करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सबसे पहले क्या था, जो मिस्र देश थे और यूरोपीय देश थे, उन देशों में क्या होता था कि खेतों की जानकारी के लिए, खेतों की माप के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया जाने लगा था। निर्देशांक जैसा नाम ही है निर्देशांक। निर्देशांक में से होता है किसी भी विषय वस्तु के बारे में निर्देश देना और निर्देशों के द्वारा उनका समायोजन करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था देकार्ते, रेने दे देकार्ते उनका नाम था। रेने दे देकार्ते ने ही जो निर्देशांक था उनके संबंध में अपना विचार व्यक्त किया था। उन्होंने बताया था कि यदि हम किसी दिशा में चलते हैं तो दिशा में चलने के पश्चात अगर उस दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ते हैं तो उनके बारे में हमको क्या होना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो उनकी जानकारी को कैसे हम व्यक्त करते हैं, इन्हीं के संबंध में हम आपको आज बता रहे हैं। ये किसके अंतर्गत बता रहे हैं, निर्देश के अंतर्गत बता रहे हैं। जहां पर अंक प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। जैसा नाम है, क्या चीज है, निर्देशांक। निर्देशांक है, निर्देशांक यानी क्या है, निर्देश प्लस अंक से मिल करके बनता है निर्देशांक, जिसका अर्थ होता है कि किसी एक दिशा में जा करके कुछ दूरी यानी कुछ परिणाम को तय करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। तो निर्देशांक क्या होता है, किस प्रकार से हम इनको ज्ञात करते हैं, इसी के संबंध में हम आपको आज बता रहे हैं। तो जैसे मान लो कि हमको चलना है x दिशा में, यानी एक कोई दिशा का चुनाव करते हैं तो चलने के लिए कोई निश्चित बिंदु होता है। ये निश्चित बिंदु वो है, यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। यहाँ से चले कहाँ पहुँचे, हम किसी दिशा में जा रहे हैं। एक दिशा मान लो पूर्व की दिशा होती है, इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में गए तो कुछ दूरी तक गए। इसके बाद हम मान लो यहीं से और वापस चले आए और इस दिशा में चले गए, तो ये दिशा मान लो उत्तर की दिशा है और यहाँ पर आए, फिर इस दिशा के विपरीत चले गए और फिर आए यहाँ से इसके विपरीत चले गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से एक दिशा पूर्व की दिशा में गए और यहीं से इसके विपरीत दिशा में चले गए, इसी प्रकार से यहाँ से इसके इस दिशा में चले गए और यहाँ से इस दिशा में चले गए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम एक निश्चित बिंदु से चारों दिशाओं में, पहले एक दिशा में जाएं, फिर उसके विपरीत दिशा में जाएं, फिर एक दिशा में जाएं, उसके विपरीत दिशा में जाएं, तो इसका मतलब क्या होता है, जहां से हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसका नाम क्या है, मूल बिंदु होता है। ये क्या है, मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु से हम किधर को चले, x अक्ष में, यानी x दिशा की ओर चले। तो x दिशा की ओर चलते हैं तो वो से x की दूरी को x अक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार ओ से y की ओर चलते हैं, ओ से y की दूरी को y अक्ष कहते हैं, y अक्ष कहा जाता है। तो ये क्या है,
ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। इसी प्रकार से जब ये x अक्ष और y अक्ष प्राप्त होता है तो जब दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जब किसी बिंदु पर काटती है, इस रूप में काटती है, तो ये रेखा क्या करती है, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको x अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको y अक्ष कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब दो रेखाएं यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को विभाजित करें इस रूप में, जब ये एक दूसरे को विभाजित करती हैं तो क्या बनता है, एक क्षैतिज रेखा तथा एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर विभाजित करती है, तो वह चार भागों में विभाजित कर देती है। तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। देखिए, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। जब ये एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो ये चार भागों में विभाजित होता है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये, यानी पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, चार भागों में विभाजित होता है। तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश, इसको हम प्रथम चतुर्थांश, इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश ये प्राप्त होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार चतुर्थांश हमको प्राप्त होते हैं। तो नोट दिस, जैसा अभी हमने बताया कि अगर एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को वियोजित करते हैं तो वे चार चतुर्थांशों में वियोजित होते हैं। तो x, O से x की दूरी को हमने कहा था x अक्ष, O से x की इधर ये x डैश होगा, O से y की दूरी को y अक्ष और O से इसके विपरीत जाएंगे तो y डैश होता है। इसी प्रकार से मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0, 0 होते हैं।
इसी प्रकार से अगर यहाँ पर O से A दूरी चला जाए x की ओर, O से B दूरी चला जाए y की ओर, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं किस बिंदु को, ये P बिंदु है, P बिंदु के निर्देशांक जो होंगे ये कामा B होते हैं। तो जो ये O से x की ओर चला जाता है इसे हम भुज कहते हैं, और O से y की ओर चलने को कोटि कहा जाता है। तो निर्देशांक जो बनता है वो निर्देशांक भुज और कोटि से बनता है। भुज और कोटि के द्वारा निर्देशांक का जन्म होता है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, A और B है। अब इनके हम निर्देशांक को चारों चतुर्थांशों के साइन को देखते हैं। पहले चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश यहाँ पर इनके भुज और कोट प्लस प्लस होते हैं। द्वितीय में द्वितीय चतुर्थांशों में ये होगा माइनस प्लस होगा, इसकी भुज क्या होगी, माइनस में कोट प्लस में होगी। तृतीय में क्या होगा, ये माइनस माइनस होगा। और चतुर्थ में ये होगा प्लस और माइनस होगा। यहाँ से देखा जाए ये प्लस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा, ये प्लस और माइनस होता है। तो इनके चतुर्थांशों को हम देखते हैं तो प्लस और माइनस यानी प्लस प्लस, इसका उल्टा माइनस माइनस, इसका उल्टा यानी ये माइनस प्लस, इसका उल्टा प्लस माइनस। तो इस प्रकार से चारों चतुर्थांशों को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन चतुर्थांशों के जो भुज और कोटि होते हैं क्या होंगे, प्लस प्लस में पहले का प्लस प्लस, उसका उल्टा तीसरे का माइनस माइनस, दूसरे का माइनस प्लस और चौथे का प्लस माइनस होता है। तो इस प्रकार से हम इनकी कोटियों को ज्ञात कर सकते हैं, इनके निर्देशांकों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से इनके अंतर्गत हम आपको कुछ क्वेश्चन को लेकर के बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम ज्ञात करते हैं। नोट दिस, एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लो इसमें जितना हमने बताया है सभी चीजें समाहित हैं। ये एक निर्देशांक है, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से ये एक निर्देशांक बना हुआ है। इस निर्देशांक में तमाम बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं के द्वारा हमको इनके मान को ज्ञात करना है और इसी क्वेश्चन से जो जितना हमने आपको पढ़ाया है उससे पूरा रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए हम किताब से देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश। अब यहाँ से देखते हैं 6 के सामने और 2 के ऐसे बना हुआ, यहाँ पर D बिंदु है, यहाँ पर ये दिया है, इधर को है 5 ऋण 5, ये है B बिंदु, यहाँ पर है L बिंदु, यहाँ पर दिया है ऋण 3 के सामने, यहाँ है और ऋण 5 यहाँ पर बना हुआ है, यह है E बिंदु, यह है B के सामने और 3 के सामने, यह है H बिंदु, यहाँ पर 4 के सामने और 2 के सामने आते हैं, यह है D बिंदु, ऋण 5 के सामने और 5 के सामने, यह है C बिंदु। और नहीं दिया गया। देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं? बी बिंदु से शुरुआत करते हैं। बी बिंदु में किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x की तरफ -5 आएंगे, y की तरफ 2 जाएंगे, तो कितना हुआ? -5, 2 हुआ। तो ये किस चतुर्थांश में है? ये द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। इसी प्रकार से B के बाद आते हैं C की ओर। C कितना है? ये यहाँ पर है, ये x की तरफ 5 खाना जाएंगे, y की तरफ 5 खाना, ये माइनस में है, तो यहाँ पर कितना हुआ? C बराबर कितना होगा? 5 और कितना है? -5। ये कौन सा चतुर्थांश है? ये चतुर्थांश होता है। इसी प्रकार B के बाद B की ओर, यानी B से C, C से B की ओर चलते हैं। B बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? x की तरफ 6 खाना, y की तरफ 2 खाना, तो कितना हुआ? 6, 2। ये क्या है? प्लस में है, तो ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। B हो गया। D के बाद E की ओर आइए। E कितना है? x की तरफ -3, y की तरफ कितना है? -5, तो कितना हुआ? -3, -5। ये किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश। E के बाद अब आते हैं H, ठीक है? H की तरफ आते हैं, इसके नहीं, E के बाद G की तरफ जाएंगे। G, यह है G। G में 2 खाना x की तरफ है और 4 खाना y की तरफ है, तो कितना हुआ? ये 2, ऋण 4। तो ये किस चतुर्थांश में है? ये भी चतुर्थ में है। G के बाद H पर आएंगे। H किस चतुर्थांश में है? x की तरफ -5, y की तरफ कितना है? 3 है, तो
तो ये भी -5 -3 ये किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश। यच के बाद कौन सा है? यच के बाद यहाँ पर यल है। यल कितना है? 0। x का मान 0 और y का मान कितना है? 5 है। ये किस अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन में सारे जितने हमने बताए हैं आपको, सभी क्वेश्चनों का यानी सभी जो भी पॉइंट है सभी पॉइंट का इसी में समाधान है। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति यानी इसका निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।